नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, सीटेट के वीडियो में आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 20 प्रश्नों को देखेंगे जो आपके प्राइमरी और जूनियर दोनों लेवल की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, आ चुके हैं हम अपने प्रश्नों पर और 120 प्रश्न हम लोग देख चुके थे। आपने नहीं देखा है तो वो जो पार्ट है आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। एक बार जाकर चैनल का प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा और उन सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। तो आज हम लोग 7वां पार्ट देखने वाले हैं और आज का पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। अध्यापक के रूप में शिक्षण संबंधी कार्यों को किस रूप में सोचना चाहिए? तो अध्यापक के रूप में शिक्षण संबंधी कार्यों को बालक में वृद्धि एवं विकास के रूप में सोचना चाहिए। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति ही सीखना है, यह परिभाषा दी है। तो ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति ही सीखना है, यह परिभाषा क्रो एंड क्रो ने दी है। अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर। आत्मनिष्ठ पद्धति है, तो जो आत्मनिष्ठ पद्धति है यह अंतर्दर्शन पद्धति है। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर और एक बार आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये जो वीडियो है साथियों आपके सभी मित्रों के पास पहुंचना चाहिए। अपने छात्रों को अधिक उपदेश मत दो, उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? यानी कहा गया है कि अपने छात्रों को अधिक उपदेश मत दो। यह जो कथन है साथियों जेम्स के द्वारा दिया गया है, जेम्स मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अधिगम की प्रभावशाली विधि है, तो यहाँ पर जो अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ हैं, करके सीखना, अवलोकन विधि, व्याख्यान एवं वाद विवाद विधि। ये जो है आपके अवलोकन विधि जो देख रहे हैं, व्याख्यान विधि, करके सीखना और वाद विवाद विधि। आपके ऑप्शन में सकारात्मक में अगर ये मिलता है तो इसको आप लोग आंसर लगा देंगे। नकारात्मक प्रश्न पूछा गया हो तो इनके छोड़ के जो नकारात्मक ऑप्शन हो वहाँ पर आप आंसर लगाएंगे। तो पेडागोजी में ये विशेष ध्यान देना पड़ता है। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर। छात्र केंद्रित शिक्षा की अवधारणा किस संप्रदाय ने सर्वप्रथम दी? तो यह जो है मनोविश्लेषणवाद ने दिया। मनोविश्लेषणात्मक पद्धति पूछा जाए, खेल विधि या खेल पद्धति पूछा जाए तो फ्रॉबल के साथ आप आंसर लगाएंगे। पिछले वीडियो में हमने ये प्रश्न कराया था। तो यहाँ पर छात्र केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय ने सर्वप्रथम दी। अगला प्रश्न है कार्यात्मक संप्रदाय से संबंधित है। कार्यात्मक जो संप्रदाय है यह किससे संबंधित है? तो यह विलियम जेम्स से संबंधित है। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। कार्यवादी संप्रदाय से संबंधित है। कार्यवादी संप्रदाय से संबंधित है E.L. थार्नडाइक, और थार्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? बिल्ली पे। बार बार हम आपको ये बता रहे हैं, पिछले वीडियो में भी बताया था थार्नडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया था, पावलोव ने कुत्ते पर किया था, स्किनर ने चूहे पर किया था, कोहलर ने वनमानुष जो चिंपांजी बंदर था जिसका नाम था सुल्तान उस पर किया था। रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु होगी। तो इसका सूत्र होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू में 100। यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। रमेश और अंकित की जो समान बुद्धि लब्धि है 120 है, 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष है तो रमेश की आयु कितनी होगी? 10 वर्ष होगी। तो यहाँ पर जब आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे, मानसिक आयु वास्तविक आयु निकालेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आपका जो है 12 बार में डिवाइड होगा। आपका यहाँ पर 12 वर्ष आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है। तो छात्र के प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है अवलोकन। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर। कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है कहलाता है। तो यह कहलाता है फॉर्मेटिव मूल्यांकन। अगला प्रश्न देखेंगे। टॉलमैन ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? तो टॉलमैन ने अधिगम के 6 प्रकार बताए हैं। अगला प्रश्न है जिस विधि से किसी प्रकरण का निदान करना होता है वह कहलाती है? तो वह कहलाती है, जो प्रकरण होता है, केस स्टडी विधि।
पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये है पुनर्बलन का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किया था चिकित्सात्मक विधि ने। पुनर्बलन का सिद्धांत स्किनर, कहीं कहीं पे आपको स्किनर भी देखने को मिलेगा, स्किनर ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। इद, ईगो व सुपर ईगो की अवधारणा के जन्मदाता कौन है, यानी किसने दिया है? तो यह दिया है फ्रायड ने। मनोविश्लेषणात्मक विधि किसने दिया है? फ्रायड ने। खेल विधि किसने दिया है? फ्रायड ने। अगला प्रश्न है, आत्मनिष्ठता का दोष पाया जाता है, यह किसमें पाया जाता है? तो निरीक्षण विधि में पाया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, जब सीखने की क्रिया में प्रगति एक समान रहती है तो कौन सा वक्र प्रकट होता है? तो यह जो है सरल रेखीय होता है, यानी यहाँ पर देखेंगे सरल रेखी आंसर है। अगला प्रश्न है, बाल अपराधियों के उपचार क्या क्या है? तो बाल अपराधियों के उपचार हैं मनोवैज्ञानिक विधि, समाजशास्त्रीय विधि और वैधानिक विधि। यह है बाल अपराधियों के उपचार। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, समस्याग्रस्त बालक कौन से होते हैं? तो समस्याग्रस्त जो बालक होते हैं साथियों, वे बालक जिनके व्यवहार में इस प्रकार की कई जो है असामान्य बातें होती हैं या फिर घटनाएं होती हैं जिसके कारण वे समस्याग्रस्त बालक बनते हैं। जैसे देख सकते हैं कक्षा में देर से यानी लेट से आना, स्कूल से जो है बीच में क्लास छोड़ के भाग जाना, या फिर कक्षा में अधिक बातें करना, ज़्यादा बोलना, या फिर अधिक क्रियाशीलता होना, या फिर गृह कार्य करके न लाना, जो होमवर्क दिया जाता है उसको पूरा करके न लाना, और कक्षा में पढ़ाई में ध्यान न लगाना। चाहे तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर, और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। तो जो यहाँ पर व्यक्तित्व है विकास की कौन सी अवस्था है? अधिगम एवं वृद्धि की अवस्था है। यहाँ पर साथियों ये प्रश्न आपके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, उन्हीं को उठाकर यहाँ पर उनका आंसर रख दिया गया है। तो हम लोग वन लाइनर में प्रश्नों को रिवीजन कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग देखना चाहते हैं क्वेश्चन पेपर, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। सभी जो है प्राथमिक स्तर के अलग अलग सीडीपी, हिंदी और ईवीएस के प्लेलिस्ट बने हुए हैं। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।